जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी, आपका फिर से स्वागत है द विलेजर ब्लॉग 26 में। अभी हूँ मैं जेगर फोर्ट में। आज मैं दिखाऊंगा आपको जेगर फोर्ट। आओ चलते हैं साथ। ये इस साइड से पानी आ रहा है, इस गेट से हम अंदर आए थे। गेट से अंदर आके जैसे राइट साइड में रहोगे तो ये जेबान तोप है ना, उस तरफ जाता है रास्ता। अभी चलेंगे बाद में। जो ये नहर टाइप में दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये देखो, एक जूम करके दिखाता हूँ। ये लोहे की सरी लगे हुए, इससे क्या पानी में कचरा नहीं जाता। ये नहर में से पानी आता है। जो ये जेगर फोर्ट है ना, इसके बाहर का भी पानी आता है। बाहर से अंदर आके, इससे अंदर होके यहाँ से ये जो सामने साइड जो आपको दिखाता हूँ, देखो जूम करके। ये देखो यहाँ पे पानी आके एक इस साइड में से अंदर हो जाता है, एक यहाँ से जो गेट लगा हो यहाँ से अंदर हो जाता है। ये एक टाँका है पानी का। और राजस्थान में टाँके बहुत प्रसिद्ध, और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा टाँका है, कितना पानी स्टोरेज होता होगा इसमें। ये देखो यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। और उस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से जो आपको दिख रही है दीवार से छोटी सी, इसमें से दिखाऊंगा ये क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। मतलब पानी पहुँचता है, फिल्टर होकर पहुँचता है, और जो बचा कुचा है वो जो मिट्टी आती है वो जम जाती है नीचे साइड में। और फिर जो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, सैनिक वैनिक लोग रहते थे इस किले में, वो यहाँ के इस पानी को उपयोग करते थे। चलते हैं आगे। ये टाँके में अंदर जाने का रास्ता है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये आपको लाइटिंग दिखेगी बड़ी डिप डिप करती हुई। तो अंदर की तरफ से देखते हैं, जैसे गैलरी टाइप में है। ये देखो ऊपर से जिधर से इसका रास्ता मिलता है मैं दिखाता हूँ। और एक आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, जब आपातकाल लगा था ना इंदिरा गांधी के समय में, उस टाइम पे यहाँ से उसने लगभग 7 से 8 ट्रक सोने के निकलवाए थे इंदिरा गांधी ने। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को कोई पता नहीं है। और मैं इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। चलो आगे। और टाँके के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस बड़े चौक में स्थित 3 टाँके पानी इकट्ठा करने के लिए काम आते थे। सबसे बड़ा टाँका ढका हुआ है। इस इसका पानी किले में रहने वाले सदियों से पीते आ रहे हैं। यह सबसे बड़ा टाँका 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है। इसकी दीवारों में हवा आने के लिए खिड़कियाँ बनी हैं। इस टाँके में 81 खंभे हैं, जिन पर छत का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे गाइड भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर 10,000 आदमी पर डे 2 साल तक पानी पी सकते हैं। मतलब इतना पानी स्टोरेज होता है यहाँ पे, जो अपने आप। हाँ, इसके जो टाँके का गेट से अंदर का तरफ व्यू दिखाता हूँ आपको, कैसा है कैसा नहीं है। इसकी हिस्ट्री तो हिस्ट्री में बता दूँगा आपको। और अभी वर्तमान में भी यहाँ पे ये देखो पानी, वो सामने पे भी लाइटिंग लगी है। देखो कितना लगे अभी ये स्थिति है, और कितना गहरा है कितना नहीं। और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको ओपन किए हुए, पहले बनता है, इसको दिखाया नहीं जाता। इसी टाँकी के लिए कहा जाता है कि जिस जब 1976 में यहाँ पे इंदिरा गांधी द्वारा खुदाई करवाई गई थी, खुदाई करवा के मतलब यहाँ के पानी को निकलवा के यहाँ पे चेक किया गया था कि खजाना है ही नहीं है। अब इस पे जो बार बोर्ड लगा है उसमें तो लिखा हुआ है कि यहाँ से कोई संपत्ति नहीं मिली। लेकिन अगर संपत्ति नहीं मिली तो 7-8 ट्रक किस चीज़ के थे, जिनका आज तक पता नहीं लगा। और इसकी हाइट देखो। और अभी सब वर्तमान में पूरे इसमें लाइटिंग लगी हुई है, तो लाइटिंग से ये नज़ारा एक नंबर है। और देखो पिलर, देखो कितने मजबूत पिलरों में बना हुआ है। ये पिलर दिखाता हूँ मैं आपको इधर से देखो कितने बड़े बड़े पिलर हैं। ये देखो, ये पानी पानी दिखता है। और कितना गहरा है, 40 फीट हाइट बताई थी मैंने इसकी, जो बाहर लिखा है बोर्ड पे। और ये देखो कितना एक नंबर है, मतलब जैसे कोई पिलरों की छतरी बनी हुई है, ऊपर से ढका हुआ। फिर यह है कि अंधेरा है इसमें। और इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। देखो कैसा लग रहा है। यहाँ से जाओ आप सीधे उस पार निकल जाओगे, देखो वो सामने दीवार पे लाइट लगी हुई वो दिख रही है मेरे को। और देखो इस हिसाब से सेम इसी कंडीशन में अगर चारों कोने पे जा सकते हो तो चारों कोनों से देख सकते हो। जो अभी ही ओपन किया है, पहले बंद था ये। और चलते हैं साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये वही टाँका है जिसमें जो 81 पिलर है इसमें टोटल, मैंने अभी आपको दिखाया था। टोटल 81 पिलर है, 40 फीट की हाइट है इसकी। प्लस इसमें पानी के नीचे एक 9 रूम बने हुए थे, उसी में था खजाना। यहाँ से आज की तारीख में यहाँ से गायब है। जिस टाइम पे दिल्ली मुंबई हाईवे बंद किया गया था उस टाइम से यहाँ ले गए थे, ठीक है। और इसी के सटते हुए एक और टाँका है, जो मैंने दीवार दिखाई थी आपको छोटी सी। ये देखो इसमें भी पानी इकट्ठा होता है। और ये 3 टाँके हैं, एक ये है एक ये है
एक है जो दिखाता हूँ। और ये सामने की साइड में जो रूम दिख रहे हैं आपको, ये सामने की साइड में, यहाँ पे जो गाइड लोग, जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो रहते हैं अभी यहाँ पे। और जैसे काम चल रहा है तो काम करने वाले जो भी लोग रहते हैं। और आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ये टाँका, एक वो टाँका, एक ये टाँका। ये टाँका ओपन है इसमें से, ये ढका हुआ है और ये भी ढका हुआ है। इसका रास्ता इस साइड से अंदर आ जाओ, लॉक लगा हुआ है। और ये ओपन है, तो उसको आप जैसे दीवार के पास खड़े होके देख सकते हो, मैंने दिखाया था आपको। और ये अभी खोला गया है और यहाँ पे चल रहा है अभी काम। और चार दीवार देख लो कि यहाँ से ऊपर से दिखाऊंगा कैसा व्यू दिखता है, कैसा नहीं दिखता। और ये म्यूजियम है, म्यूजियम का गेट है। इसके अंदर जाओ, राजस्थानी कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। राजस्थान की पोशाक देखने को मिलेगी, जैसे ज्वेलरी मिलेगी। मैं जाके आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है। जयपुर की फेमस चीज़ है, जयपुर की पाव रजाई वो है, प्लस जो राजस्थान के कपड़े हैं जैसे वो है, और कुछ भी नहीं। और अब जिधर आपको मैं लेके जा रहा हूँ, महल क्षेत्र के दर्शनीय स्थल है। सोबत निवास है, योद्धा बैठक मतलब, और खिलबत्ती निवास है, लक्ष्मी निवास, विलास मंदिर है, कठपुतली घर है, शायर भोजनशाला है, ललित मंदिर है जो ग्रीष्मकालीन निवास स्थल है मतलब। और ये दरवाज़ा है जिससे अंदर हुआ। तो आओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बैठक के लिए स्थान, और ये एंट्री। अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाता हूँ मैं आपको व्यू कैसा है कैसा नहीं है। और ये प्रयास करके इस साइड में देखो, पुराने जमाने की टोपी रखी हुई है। ये है तो बदली सोच। ये पुराने ज़माने की तोप है, ये उस ज़माने की बंदूक है, 18वीं सेंचुरी की। देखो 18वीं सेंचुरी की बंदूक है, देखो कैसी बंदूक है, देखो अभी तो देखो कैसी कैसी आती है। और इसी के साथ ही लगी हुई तलवारें। और ये दिखाता हूँ इधर क्या है क्या नहीं। हेलमेट, ये भी 18वीं सेंचुरी का हेलमेट है। ये ढाल है 18वीं सेंचुरी की। और ये कटार है जो भी 18वीं सेंचुरी की। सब कुछ जो भी है ना इसमें इस प्रकार, ये 18वीं सेंचुरी का बाजूबंद है हाथों को लगाने का। और ये ढाल आ गई, ये भी ढाल है, ये भी बाजूबंद है, ये ढाल, ये ढाल, ये हेलमेट है, ये भी हेलमेट है। और ये कटार देख लो, कटार ऐसी होती थी उस ज़माने की। और ये तोप है जिसका मत्स्यवाण है नाम, जयगढ़ के शासक मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित है ये। और ये देखो ये ऐसी तोप है। और ये यहाँ पर चाप मंदिर मंतर है, मतलब ये धनुष होता है ना, धनुष है। देखो कैसा है, इस प्रकार से लंबा हो जाता वो उस टाइम पे, ये मुड़ा हुआ अभी। ये तीर है इनके, ये देखो ये तीर है इस साइड में। और ये देखो धनुष यहाँ पे रस्सी बांध के चलाने का। ये देखो किस सारे मंत्र रखा हुआ, चलाने से पहले ये मंत्र पढ़ते हुए शायद। और ये इधर वाला खाली पड़ा है। और ये देखो छोटू बाबा बन, ये बनजारी तोप है जो देख रहा है छोटू, बनजारी तोप। जी मानसिंह जी शासनकाल में निर्मित है। सब हो गया। ये बंजारी तोप है, देखो ये बंजारी तोप ऐसी दिखती थी उस टाइम पर। ये इस तरफ की तो रणचंडी तोप है जो 1721 जयगढ़ में महाराजा सवाई जयसिंह जी के शासनकाल में निर्मित हुई। और बस इस साइड में जो देख रहे हो आप, ये तोप है शेरजंग, विक्रम संवत 1749 जयगढ़ में महाराजा जी बिशन सिंह जी के शासनकाल में निर्मित है। और ये देखो कवच है, ऐसा उस जमाने के कवच है, कोई तलवार से प्रहार करे उससे बचाव हो सके। और ये हाथों की ढाल, और ये आगे पीछे लगाने का कवर है। ये दो एक वाला हिस्सा है उसमें। ये एक और तोप है जिसका नाम है धूमवाण तोप है, जो विक्रम संवत 1679 है ना, जयगढ़ में मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में निर्मित है। और इसी के सामने ये है जो तोप का ढलाई सेंटर, उसका स्ट्रक्चर है। मतलब उस ज़माने पे ऐसा ही कुछ था जहाँ पे तोपें बनाई जाती थी। और अभी ये लकड़ी का जैसे बोलते हैं ना अपन, वो बनाया हुआ चित्र है उसका उस हिसाब से। और ये भी एक वही है जो देखो किस हिसाब से तोपें बनेगी, क्या साइज रहेगी, और कितने ग्राम के लिए कितनी क्या रहेगी, उस हिसाब से बनाते थे। तो उनके ये दोनों स्ट्रक्चर है। और इसके अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे जिस भी जगह तोपखाना है वहाँ पे सेम इसी जगह इसी प्रकार से बनी हुई है। और देखो यहाँ पे
जो लकड़ी के फ्रेम में बना के यहाँ पे लोगों को देखने के लिए रखा गया है। ये एक और तोप, इसका नाम है नारनुटी। विक्रम संवत 1732 में जयगढ़ में महाराजा राम सिंह जी प्रथम के समय बनी। ये देखो प्लस एक तोप माधुरी है जो विक्रम संवत 1809 में जयगढ़ के महाराजा थे माधव सिंह जी, उनके शासनकाल में बनी। और ये बंदूकें हैं। हाइट देखो एक बार, लगभग अगर खड़ी करके देखें, खड़ी खड़ी है, देखो दिखाता हूँ आपको, 6 फुट की हाइट है ये। तो शायद एक बंदे से तो क्या चलते हुए एक आगे रहता है क्या नली के पास में चलाने के लिए, एक पीछे रहता है बटन दाबने के लिए, एक कंधे पर रख दी, दूसरा पीछे से पकड़ के चला दे, उस हिसाब से बनी हुई है। और ये एक प्रसिद्ध तोप जो कड़क बिजली नाम सुना होगा आपने, ये है तोप कड़क बिजली जो विक्रम संवत 1645 जयगढ़ में महाराजा भगवान दास जी के समय में बनी थी। ये है तोप कड़क बिजली। और आगे भी तोपें हैं, तोप ही तोप है। तोप सिंहवाण विक्रम संवत 1757 में जयगढ़ में महाराजा सवाई जय सिंह के शासनकाल में बनी। और इसी के साथ ये बंदूकें लगी ऊपर, और जंग लगी हुई है अभी तो, बड़ी बड़ी की जंग ही लगी और क्या होगी, ठीक है। और आगे चलते हुए एक और 4-5 तो फेमस थे जैसे कड़क बिजली, लेकिन नागिन तो 18 में जयगढ़ के महाराजा ईश्वर सिंह के शासनकाल में। और तलवारें हैं, प्लस एक कवच है सिर पर लगाने का, और ये हाथ में पहनने का कवच है, तलवारें हैं। और ये एगो तोप है जो शिवबाण नाम है इसका, दोनों का ही शिवबाण नाम है। इसमें 18वीं शताब्दी लिखा है, इसमें वो नहीं लिखा किसके समय में बनी किसके में नहीं बनी। और ये तलवारें हैं उस टाइम की युद्ध के लिए। और देखो ये यहाँ की तलवार पे गए थे, और ये तलवार का नीचे का हिस्सा है ये वाला। और ये पूरी तलवारें हैं, देख लो ये तलवार देखो आप कितनी बड़ी तलवार है ऊपर वाली, और ये देखो बीच वाली देखो किस हिसाब से बनी है। और आगे चलते हैं, और ये क्या है, उस टाइम के खंजर बोल सकते हो आप इनको, जैसे क्या है ये ड्रिल की जैसे कुछ छेद तय करने के जैसे कुछ हिसाब से, ये वो है तोप के कुछ, मतलब जिसे पाना पुली बोल सकते हो उस ज़माने के, है ना। और ये देखो ये तोप के गोले हैं, आकार देख सकते हो, ये सभी 18वीं शताब्दी के। और ये जेवान तोप का गोला है, जेवान तोप वही तोप है जो बनी थी उसके बाद में एक ही बार चलाई गई थी। और ये तीर वो तरकस है, ठीक है, तीर है, ये तीर रखने का तरकस है। ये 17वीं सेंचुरी का है, ठीक है। और ये सारी जेबान का तोपा घोड़ा एक तो, ये बाकी चीज़ तो घोड़े। ये जो है ये पोटास है बम फोड़ने का, और ये टाइम बम उस समय के टाइम बम है ये। और ये रॉकेट है उस ज़माने के, देख लो ये भी, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके मेरे को नॉलेज भी नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं। और ये देख लो टाइम बम कैसे है, ये 2-3 तो फूटे पड़े, ये भी बाकी हैं। और ये बारूद जांचने की मशीन है जो 17वीं सेंचुरी की है। और ये उसी ज़माने की तोप की वो है, इसको कहीं भी ले जाओ और एक जगह खड़ी कर दो, देखो तोप को कैसे पहियों पे स्थापित कर रखा है। और ये मंदिर है बेरू जी का, इस मंदिर की स्थापना कालिंग जी ने सन 1036 में की थी। कालभैरव कालभैरव को किले की रक्षा का देवता मानते। और मैं दिखाता हूँ मंदिर कैसा है कैसा नहीं है। ये यहाँ पे है, ये कालभैरव जी का मंदिर है जो आपको दिख रहा है ये, वो ये देखो इस तरफ से भी बाहर की तरफ किला की तरफ निकल जाते हैं इस साइड में। और ये युद्ध तथा शांति काल है, ये जयपुर के महाराजा थे, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई भवन सिंह जी के सैन्य तथा राजनीतिक जीवनी है इसमें, जो अभी तो टोर चल रही। ये यहाँ से होते जो मान सिंह द्वितीय थे, उनका ही जो शासनकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको कहाँ पे जैसे इंग्लैंड गए कहाँ नहीं गए, उनके शासनकाल की चीज़ें बताई गई है। इधर से जाएंगे तोप खाना जिस तरफ पड़ेगा, इस तरफ चलते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो जो लकड़ी के स्ट्रक्चर पर दिखाया था वो तो जैसे टॉप का जो ढलाई खाना कहते हैं उसका हुआ लकड़ी के वो उस पर था। अब मैं ओरिजिनल है वो दिखाता हूँ, इधर आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये जयगढ़ फोर्ट का गाइड मैप है, है ना। इसमें 31 इंडेक्स में 31 वो दी गई है, लास्ट है 31 वाला अवानी गेट है वो। तो ये डूंगर गेट, ये जो रास्ता है यहाँ से
ये जयगढ़ फोर्ट है जो दिखा रहा था आपको। इससे बाहर निकल गए, ये जो रास्ता है इसी स्थिति में घूम घाम के आमेर के किले के लिए जाता है ये। तो जिस टाइम पे यहाँ पे आक्रमण हो जाते थे उस समय इसका उपयोग किया जाता था। आमेर के किले में आक्रमण होते थे तो ये आमेर की सुरक्षा के लिए ही जयगढ़ का किला बनाया गया था। ये देखो इधर से ये सीधा निकल जाता है और घूम घाम के 2 किलोमीटर दिखाते हैं, सीधा सीधा कम पड़ता है लेकिन। और वैसे तो अगर घूम के आओ ना आप तो शायद 7-8 किलोमीटर लगभग पड़ता होगा। इस साइड में मेरे फोर्ट है, इस साइड में ऊपर और दिखाता हूँ। तोप खाना प्लस इसी में है बजरंग बाण तोप, वो दिखाता हूँ मैं आपको। एंट्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी साथ। ये उस ज़माने की बग्गियाँ बोलते हैं इसको, बग्गी पुराने ज़माने की। और इस साइड में है बजरंग बाण तोप, कैसी है कैसी नहीं है, ये है बजरंग बाण तोप। तो इसका और ये है बजरंग बाण तोप का इतिहास। बजरंग बाण तोप दिखाता हूँ मैं आपको जस्ट मेरे बैक साइड में। तो ये है, ये तोप अंदर रखी रहती थी और लड़ाई के समय 32 बलोच से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। लड़ाई के समय ही निकाला जाता है। अष्टधातु से बनाई गई है। इस तोप के नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियाँ बनी है, जिसे खींचने वाली गाड़ियाँ भी साथ प्रदर्शित है। और जिस गाड़ियों से ये लेके जाई जाती थी तोप, ये वो गाड़ियाँ हैं। और ये देखो ये तोप का ये वो है हिस्सा। और ये देखो क्या था उसमें बता रखा था ना इसके हम ऊपर ऊपर देखो, ये देखो 2 मछलियाँ हैं जो उसमें आपको हिस्ट्री बताई थी उसमें लिखा हुआ था। और ये वो गाड़ियाँ हैं जिससे तोप को रखे। देखो इस खूटे में फंसा के इसके जो तोप है उसके बैक साइड में एक जो है उसमें जैसे ये है ना, इसको उसमें फंसा के लेके जाते थे और युद्ध के समय ही निकाला जाता था। और देखो पड़ी पड़ी जर्जर हो गई, बहुत पुरानी है। ये देखो जैसे लकड़ी में द्यूँ लग के पहिए ख़राब हो गए इसको। और अभी इसके सपोर्ट के लिए बाद में ये बनाए गए हैं, ये जो पिलर लगे हैं ये पिलर बाद में खड़े किए गए हैं इसको सपोर्ट के लिए, क्योंकि टूटे नहीं। क्योंकि लकड़ी की जो लकड़ी थी वो तो ख़राब हो गई। ये ऊपर की साइड में 2 मछलियाँ हैं, मछलियों का आकार की, मछलियों का आकार की नहीं, मछलियाँ ही हैं लोहे की, ये बनाई गई है। और इसका मुहाना है, बैक साइड से बत्ती लगाते हैं, इधर से गोला गोला फायर होता है, ठीक है। ये उसी के पहिया है और ये इस पर लेके जाता है। ये हर किले में अक्सर मिलते हैं। इस साइड से आमेर किला दिखता है और ये देखो यहाँ से 3-3 एक साथ में कोई भी आदमी 3-3 फायर कर सकता है। ये देखने के लिए था और प्लस ये निगरानी के लिए थे। और ये देखो यहाँ से जैसे तेल वेल डाल दिया, यहाँ से बंदूक से गोली चला दी, ये फायर करने के लिए हो गया उपरोड़ा। नीचे से कोई जैसे नज़दीक आ गया तो तेल गर्म तेल डाल दिया, गलत फांड डाल दिया, उसके लिए थी। निगरानी के लिए बहुत तगड़ा है वो है यहाँ का। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको घुसते ही पानी के टाँके दिखाए थे। और ये जो नहर दिख रही है आपको, नाले टाइप में दिख रही है, वहाँ से ये दोनों तरफ से ढलान है इसमें। और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होके वो टाँके ना टाँकों में पहुँचता है। तो ये देख लो कि यहाँ के पानी के मामले में कितनी तगड़ी वो है। और ये देखो पुरानी वो है तो कुछ तो वो हो गई। और अभी आखिर में चलता चलता पहुँच गया तोप खाने में। और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये फैक्ट्री, जितनी भी तोप बनी हुई है, जितनी भी तोपें मैंने आपको दिखाई अब तक, वो इसी में बनी हुई है। और इस तरफ से तो दिखता है आमेर महल प्लस माउंट अजीर। दिखा दो मैं एक बार आपको, फिर तोप खाना दिखाऊंगा। ये है आमेर महल। देखो मतलब कारखाना भी किस जगह है, कैसी मस्तावारी। और इस तरफ है कारखाना, ठीक है। ये जितनी भी तोपें बनी थी इसी जगह बनी थी। और ये देखो यहाँ से वजनों ने कहा किसके वहाँ ले जाए, वहाँ से देखो ये है उसका फ्रेम, तोपों का फ्रेम है जिसमें मैंने दिखाई थी लकड़ी की एक आपको, तो वो तो कार्बन कॉपी था, ये ओरिजिनल है। तो इसमें देखो जितनी भी तोपें बनी थी छोटी बड़ी, जेबान तोप भी इसी फैक्ट्री में बनी थी। जो जेबान तोप विश्व प्रसिद्ध है। और आगे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, इधर नज़ारा देखो आप, एक नंबर। मतलब बाहर की साइड भी पहाड़ भी एक नंबर, हरियाली का है टाइम, सावन का महीना चल रहा है। और तो वैसे ही नज़ारा एक नंबर होने वाला था, नज़ारा एक नंबर ही है। देखो ये जो सामने देख रही है माउंट झील है जो आमेर में है। और सीधा रास्ता दिखाया था मैंने आपको जो 2 किलोमीटर है। अगर आप बाइक से आते हो
लगभग 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है आपको। और इस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। और ये भी उसी से संबंधित है, जैसे ये ढलाई खाना है सामने की साइड में, उसी से संबंधित ये है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कोई बट्टी उट्टी चलती है उसमें, उस हिसाब से बना हुआ है। और काम करता हो उस टाइम पे। और दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है इधर से, और इधर से मैं देखता हूँ क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। इधर से आप नीचे निकल सकते हो, ठीक है। और इधर से जो रूम दिखा रहा था मैं आपको, उसमें जा सकते हो। और इधर से भी बंद है क्या, और इधर से शायद पानी इकट्ठा होके नीचे निकलता है। ये देखो, ये बैक साइड है गया, जिसमें अभी हरियाली के टाइम है तो छोटे छोटे घास फूस उगी हुई है। ये देखो किस हिसाब से ये बना है। और इधर से जैसे कुछ ढलान टाइप में है ये। और वो देखो, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कोई गर्म अंगीठी वंगीठी चलती हो, या उस हिसाब से देखो। जैसे फ्रेम है ना, जैसे यहाँ पे कुछ लगा दिया हो, बंद करना हो तो डंडा फंसा दिया गेट पे तो खुलेगा नहीं। वो देखो यहाँ पे ये बट्टी ही है ये। देखो अंगीठी टाइप में, ये अंगीठी होती है ना, उस हिसाब से। और दिखाता हूँ आपको। अब उस तरफ से गरम गरम वो लकड़ियाँ जलती, और वहाँ से गरम होके यहाँ से यूँ, और यहाँ से निकलते हैं। इधर रास्ता जा रहा है, इससे इसमें चला जाता है तोप खाने में। तो यहाँ पर तोप हो सकता है डराई का वो हो। और इधर इस साइड में लगा हुआ कांच अगर दिखता है तो मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, क्योंकि उस तरफ से तो ये देखो किस हिसाब से तो बनती थी, घुमाने का स्ट्रक्चर देखो एक बार। ये देखो किस हिसाब से, तो एक बार तो बनाना प्लेटफॉर्म देखो आप। मतलब उस जमाने की कारीगरी को आप भी ये कहोगे कि कारीगरी थी। जब भी तो इतनी बड़ी तोप बना दी, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जय भान तोप। ये देखो स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। अब यहाँ पे किस हिसाब से घुमाते होंगे, कोई आदमी घुमाता होगा, कि यहाँ पे जैसे गाय बैल का तो कोई जगह दिखती नहीं मेरे को। तोप बनाने का आपको तोप खाना दिखाया। अब उसमें जैसे कोई गर्म चीज़ों को उठाने के लिए या किसी के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो सामने साइड में उस जमाने की संडासी, जिसको भी चंडासी बोलते हैं, सर च का हो गया मिश्रण। ये देखो बट्टी के औजार है ऊपर, देखो ये दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, सामने लिखा हो ना रेड से, उसमें बट्टी के औजार। तो उस टाइम पे जो बट्टी में लकड़ी डालने के उसके काम में लिया जाता है। जैसे बन गया तो उसको निकालने के गरम। देखो सबके मुहाने देखो आप, धनतली है ये। देखो 5 कोरी वाला, जैसे कुछ फंस गया तो उसको निकालने के लिए। अभी भी चलते हैं लेकिन छोटे आकार में चलते हैं, इतने बड़े नहीं चलते। ये कुछ बंद पड़े हैं रूम। और इस तरफ दिखाता हूँ, लकड़ी की सांगड़ी है ये। देखो लकड़ी कैसी थी उस टाइम पे। तो ये भी उस ज़माने में तोपखाने में उपयोग की गई थी और करते थे। ये देखो ये अंदर हाथ डाला, दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी क्या हाइट है। और देखो उस ज़माने की घट्टियाँ चलती थी ये तो चलती नहीं थी उस ज़माने में, क्या नाम से, चक्की नहीं चलती, तो उस ज़माने की चक्की बोल सकते हो आप इसको। ये चक्की है उस ज़माने की। ये देखो गट्टी, ये लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है। देखो इस तरफ रूम है एक। और जो उस ज़माने के लोहार होते थे उनके औजार देखो आप। जैसे कोई बंदूक बना रहा है तो उसके औजार, तोप के औजार, वो तोप बना रहा है तो उसमें जो औजार काम लेते थे वैसे। देखो किस हिसाब से, सिंगल बंदा नहीं, जैसे कोई चूड़ी बनाने का है तो वो देखो सामने की तरफ चूड़ी बनाने का वो देखो। और बोल्ट खोलने का पानी देखो आप, ये भी पानी है। ये देखो किस हिसाब से। अब देखो अभी भी ये लोहा लोहा कितना वो है दिख रहा है हमें। देखो लोहार खाने के विभिन्न औजार है। औजार है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये सारा जो वो भट्टी थी ना उससे संबंधित है। पूरा एक मैदान बना हुआ है, ये बीच में तो मैदान है, प्लस चारों तरफ रूम बने हैं, प्लस सुरक्षा के लिए कांच प्लस जाली लगा रखी है। और ये रूम लॉक लगा हुआ है चारों तरफ। उस कारखाने से संबंधित जो भी औजार थे। अभी देखो बढ़ई
तो खाती होता था, उसके औजार दिखाता हूँ मैं आपको। और ये उस ज़माने की खाती के औजार है, बड़े के औजार है। ये देखो, जैसे कुछ छिलने का है, कुछ छेद करने का है। देखो आप कितने मतलब, अभी फ़र्क ये है कि अभी छोटे उपयोग लेते हैं, उस ज़माने में कितने बड़े-बड़े उपयोग लेते थे। लेकिन और ये क्या है, पालकी टाइप में, हाँ शायद पालकी दिख रही है। और उस टाइम का रस्सा देखो आप, राजा महाराजाओं के ज़माने का रस्सा देखो। अगर रस्सा देख रहे हो तो आप अचंभित हो जाओगे, रस्सा है क्या है भाई साहब। ये तो रस्सा जैसे अभी के जो मौजूदा टाइम के, तो कम से कम जिसको लाव बोलते हैं बड़ी साइज वालों को, हमारी तरफ तो राजस्थानी भाषा में लाव बोलते हैं। हो सकता है कि आप बाहर से देख रहे हो तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं। वो इसको देखो एक बार कितना मोटा है ये, कल्पना से बाहर है। कितना वजन होगा इसमें, उठा लेने के लिए कम से कम 3-4 आदमी चाहिए इसको। और ये उस जमाने का है, देखो अभी भी सुरक्षित है। ये फिर लोहा खाने का सामान है, देख लो। ये ये है चूड़ी बनाने के, है ना। देखो आप इनको किस हिसाब से चूड़ी बनानी है, कितने की बनानी है, उस हिसाब से ये फ्रेम बोल सकते हैं इनको। डाई, डाई जो बोलते हैं अभी मौजूदा टाइम में, वो है ये। और ये उस ज़माने की ये कुदाड़ी बोलते हैं, कुदाड़ी या हाँ कुदाड़ी बोलते हैं। या देख लो, खोदने के या किसी किस्म मारने के हथियार काम में आने वाली चीज़ें हैं ये। उस ज़माने की संडासी प्लस डिग्री वगैरह देख लो, जैसे डी होती थी ना, अभी डी होती है परसेंटेज वर्तमान में, डी जिससे अपन देखते हैं कितनी डिग्री का है, कितना है, उस वो तकनीक है ये। प्लस इसमें देख लो भाई कितने का बनाना है, क्या बनाना है, वो चीज़ है। मतलब उस ज़माने की जितने सोचो, जितनी कल्पना कर सकते हो उतनी कम है। एक नंबर चीज़ है ये सब। और ये बेटी भी देख के, मेरी ये बेटी देख के कंफ्यूज हो रही है, क्या है, क्या है बेटा ये, क्या है, क्या देख रहे हो आप, हाँ। देखो मतलब अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। अभी वर्तमान समय में ऐसी चीज़ें बनाना असंभव है। अभी तो तकनीक इतनी विकास कर गई, तो भी लोग सोचते हैं कि बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन उस ज़माने के देखो, और ये देखो उस ज़माने के भाले, भाले देखो, बालों की साइज़ देखो। और उस ज़माने के बर्तन देखो आप। देखो ये रखा हुआ बर्तन, तांबे के बर्तन उस ज़माने के। तांबे का नहीं है यार, तांबे हाँ मिट्टी का दिखता है शायद, लेकिन किस हिसाब से बनाओ। वो डिजाइनिंग देखो इस पे आप, एक नंबर तो डिजाइनिंग है। ये ढाल, ये जो आपको दिखा दे दोनों, ये बर्तन, ये चीनी के पात्र है, ठीक है। और ये ऊपर की साइड में, यहाँ से देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तीनों तो ढाले हैं। नीचे चीनी के बर्तन है, प्लस इस कोने से सीढ़ियाँ जाती है जो ऊपर जाती है, और इसका लॉक लगा हुआ है तो ऊपर नहीं जा सकता। और आगे दिखाता हूँ, आ जाओ जी। उस ज़माने के पंखे, और इस दीवार पे देखो, और उस ज़माने की बिजली, अभी भी चलती है बिजली, लेकिन ये ख़राब हो गई है। और उस ज़माने की है, देखो कैसी है कैसी नहीं है। फ़र्क ये है कि उस ज़माने में दो दो चलाती थी शायद, ये दो दो हिलाती थी इनको पंखे को। इस ज़माने में तो पंखे वाला सिस्टम नहीं है, ये तो हट गया। लेकिन बिजली आज भी गाँव में प्रचलन है, राजस्थान में। जैसे लाइट चली जाती है तो आज भी काम लेते हैं इन चीज़ों को। और ये विभिन्न प्रकार के तोपों के नाल में छेद करने के कट रहे हैं, क्या साइज़ रहेगी, किस हिसाब से रहेगी, वो है। और ये मॉडल है खराद मशीन का, आगे दिखाता हूँ मैं आपको किस हिसाब से है। और ये देखो बैरल में छेद करने के लिए विभिन्न प्रकार के सरी है, उसमें तोप में छेद करने के लिए थे। वो देखो खतरनाक है। ये मॉडल है खराद मशीन का। खराद मशीन किस हिसाब से बनाई जाती थी वो है। एक मॉडल में आपको उधर दिखाया था, वो भी तोपखाने का मॉडल था। एक मॉडल ये है जो तोपखाने के जस्ट बैक साइड में रखा हुआ है। ये देखो आप किस हिसाब से मशीनें काम करती थी, सेम सेम यही है। आपको दिखाया था ये देखो, ये सामने तोपखाना। और ये तोपखाने से संबंधित चीज़ें, जैसे कोई आग लगा रहा है लोहे को पिघलाने के लिए, तो खीर मारने को नहीं पड़ा। और इस तरफ तोपखाने का वो ढलाई सेंटर है, और उसी के लिए जैसे इस साइड से लकड़ियाँ उकड़े देते, और ये से ये ऊपर उठा के जैसे लोहा गर्म हो जाता, तो उसमें से एक नाली बनी हुई है, नाली के द्वारा ये उसी में चला जाता, फिर वो उसमें काम ले लेते और फ्रेम में ढाल देते, और तोप तैयार हो जाती है। तो ये इसका भी जितना महत्व उस तोप खाने का है, उतना ही इसका है। ये देखो यहाँ पे लोहे लोहे के लगे हुए, जैसे कुछ अंदर की साइड में लॉक लगा हुआ, जा नहीं सकते।
लेकिन मैं दिखाता कैसा है कैसा नहीं है। और इसमें कुंदे फंसा के इसको ऊपर उठा देते, ऊपर उठाने के बाद में जैसे जो गर्म हुआ वो निकल के आगे चल जाता। देख रहे हो लोहे का स्ट्रक्चर, ये तारों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो किला दिख रहा है आपको, ये सुबट निवास है, जिसमें पुराने ज़माने की पालकी प्लस ढोल नगाड़े रखे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ उस ज़माने के ढोल नगाड़े। ये सामने की साइड में ये देखो, ये टूट गया अब। ये उस ज़माने के ढोल नगाड़े बोलते हैं। ये पालकी है, ये पालकी है। ये उस ज़माने के कूलर थे जिनको आदमी चलाते थे। देखो ये जैसे अभी लोहे के जो कूलर आते हैं उनमें जो जाली लगी रहती है वो है। प्लस अंदर देखोगे ना आप, इधर से बगल साइड से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आपको पूरी संरचना समझ में आ गई होगी। इसमें ये देखो, इसमें हवा बनती तो ये बाहर फेंकता तो ठंडी फेंकता, ठीक है। और तीनों, एक ये, एक वो, एक इसके पहली तरफ, तीन तो हैं यहाँ पे कूलर जो उस ज़माने के हैं, राजा महाराजा के ज़माने के, जो अभी नहीं मिलेंगे। लकड़ी के कूलर थे। और ये बीच वाला है, ये भी लकड़ी का है, कुछ हिस्सा इसका लोहे का है, ठीक है। और ये अभी जर्जर अवस्था में टूट गई है। और जो सामने आप देख रहे हो, ये स्टार होते हैं ना, तारे होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से देखो किस हिसाब से बनाया गया है। ये 2020 में लगाया गया, उससे पहले ये नहीं था। और ये सुबट विलास है, मैंने आपको दिखाया। और मैं चल के आ गया खिलबत्ती निवास पे। ये सामने की साइड में खिलबत्ती निवास है। अंदर प्रवेश करूँगा मैं, तो इस खिलबत्ती में क्या था क्या नहीं था वो दिखाता हूँ आपको। ये उस ज़माने के नक्शे हैं, किले की दीवार का नक्शा है, कहाँ से कहाँ तक राजपूताना फैला हुआ था। और ये है 1590 का, ये भी जयपुर का है। और ये जो भी वर्तमान में द्रवती जो नदी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गंदा नाला, ये निकल के इसमें मिल रहा है। और ये द्रवती नदी है, इधर से निकलती हुई है अभी जाती है, पूरा जयपुर पार कर जाती है। और ये मानसागर झील है, जहाँ पर ये मानसागर झील है, जहाँ पे अभी मानसागर झील में ही जल महल बना हुआ है। और एट द वैली। और ये चित्रकारी है सारी, ये फोटो है जो इसी से संबंधित है, किले से। और आमेर का किला भी है, जयगढ़ का किला का नक्शा है। और अभी वर्तमान में देखो कहाँ पे बसावट है, कहाँ पे नहीं। और ये महल है तो, और यहाँ पे किले का ये भी वही संरचना सेम, क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसी जगह। ये है लक्ष्मी विलास, ठीक है। तो इसमें राजा महाराजा की जो सभा होती थी वो यहाँ होती थी। और ये देखो सामने के साइड में बैठने के आसन वासन लगे हुए हैं, उस ज़माने की पालकी रखी हुई इस साइड में। और यहाँ पे वो है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हॉल कितना बड़ा है, यहाँ पे कोई सभा होती, सभा के थ्रू क्या आदेश देते राजा महाराजा वो जारी करते हैं। ये देखो पालकी, देखो आप सामने साइड में। सुरंग से प्रवेश करते हैं। इस तरफ क्या है, इस तरफ भी सुरंग है, ये एक और सुरंग, सुरंग के अंदर सुरंग, मतलब टोटल सुरंग ही सुरंग है ना। और मैं दिखाता हूँ किधर को जाती है सुरंग। ये इधर बाहर निकल के ये कुछ सभा स्थल जैसा कुछ आ गया। हाँ सॉरी सभा स्थल नहीं, ये भोजनशाला है। ये किले का ये हिस्सा भोजनशाला है। मूलतः मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 67 के समय में बनाई गई थी को। ये भोजनशाला यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन बढ़ता था। दीर्घा में मिर्जा राजा को उनके सरदारों को उस समय का अंगरखी धोती और पगड़ी पहन दिखाया गया है। और आगे दिखाता हूँ, इसी की पहली तरफ एक और भोजनशाला है, उसका रास्ता ढूंढा, जो जनाना शाही भोजनशाला है, मतलब महिलाओं के लिए अलग भोजनशाला थी। और ये उस ज़माने के चूल्हे तो लग नहीं रहे, क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर से कुछ अंदर की जगह, ये ढोल नगाड़े, ये पालकी आ गई इसमें, और ये भी पालकी है। और औरतों के अलग से भोजनशाला थी, वो दिखाता हूँ। ये भी पालकियाँ हैं, ये टोटल देखो कितनी पालकियाँ यहाँ पे है ना। और यहाँ पे देखो आप है ना, ये जनाना शाही भोजनशाला है। 17वीं सदी में इस भोजनशाला का तत्कालीन जीवन शैली को दिखाते हुए प्रयास किया गया। मिर्जा राजा जय सिंह 1661 से 1667 की पत्नी चंद्रावती को जागीरदार की पत्नी में साथ भोजन करते हुए अंकित किया गया। तो
तो जागीरदार थे, राजा की पत्नी थी कनकावती, चंद्रावती, उनको भी दिखाया गया है। और ये देखो, ये वो भी, ये बंद है, यहाँ पर बैठ के भोजन किया करती होगी रानियाँ, जो अभी सुरक्षा के हिसाब से बंद कर रखा है। ये सीढ़ियाँ नीचे को, और ये ऊपर की तरफ का रास्ता है। ये नीचे जाती सीढ़ियाँ, जो लॉक लगा हुआ है सामने तरफ। अगर उधर जा पाऊँगा दिखाऊंगा मैं आपको कैसा नज़ारा के साथ ही। और वापस निकलते हैं, भोजन सारा दिखाया मैंने आपको, और आगे दिखाता हूँ क्या आता है क्या नहीं आता, और बने रहिए साथ में। और ये ललित मंदिर की जगह है, ललित मंदिर है, मंदिर हुआ है, मंदिर तो है नहीं, लेकिन दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। ये भी खाली है, ऊपर वाला खाली, नीचे वाला खाली, सामने की तरफ भी खाली है। और बाहर निकलते हैं इस रास्ते से। ये उस ज़माने का फाउंटेन सिस्टम है, मतलब फवारा सिस्टम है। ये देख लो यहाँ से। और मैं दिखाता हूँ, ये उस ज़माने का फवारा सिस्टम है। इधर से पानी आता, इधर से फवारा चलते हैं। लाइट तो थी नहीं उस ज़माने में, लेकिन पानी के प्रेशर से ही चलते। और पानी को अंदर लाने के लिए यहाँ से जैसे कुछ बेल वेल बांध के, बेलों के द्वारा या हाथियों द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया जाता। तो ये पानी को ऊपर चढ़ाने की जगह थी यहाँ पर सामने की साइड में, जो आप देख रहे हो। यहाँ से पानी इसमें डालते हैं, और वहाँ से जो प्रेशर से पानी आता, तो उसके द्वारा इसमें आके और यहाँ से पानी बाहर को निकलता, तो फव्वारा चालू हो जाता। देखो उस ज़माने की तकनीक कितनी आगे थी, और कितना टॉप लेवल पे बनी हुई। ठीक है, ये मतलब जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। तब ना बात है। तरफ से मैंने आपको जो फव्वारा का वो दिखाया था, और इस तरफ से जो ये दरवाज़ा है, इस तरफ से ही हाथियों द्वारा पानी लाया जाता, या उस टाइम पे बैल चलते थे तो उनके द्वारा पानी लाया जाता इससे। और यहाँ पे देखो, इस दीवार पे ये पब्लिक टॉयलेट है यहाँ का, मतलब उस ज़माने में जो यहाँ पे रहते थे लोग बाग, उनके लिए टॉयलेट है। और मैं अभी हूँ इस साइड में, तो ये देखो गार्डन है, गार्डन का नाम बताता हूँ मैं भी आपको। उस तरफ ये प्रकोटक का वो बना हुआ है, गुम्बद, एक गुम्बद वो है, एक इस साइड में, वो दिखाता हूँ मैं आपको, कंटिन्यू बने रहिए साथ में। और ये देखो यहाँ पे भी एक फव्वारे टाइप में, सॉरी फव्वारा का नहीं है, कुछ तो फव्वारे के हैं, कुछ इस पूरी जगह का पानी इकट्ठा होके इससे निकलता, मतलब पानी को इकट्ठा करने की तकनीक देखो, एक नंबर है यहाँ की। ये विलास मंदिर। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको व्यू, इस साइड से रानी हमारी राना मतलब सॉरी, ये रानियाँ बैठ के इधर से देखती, आमेर का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से, एक नंबर व्यू दिखता है यहाँ से। तो और ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, इस तरफ रूम दिखाता हूँ, ये भी खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये सीढ़ियाँ किधर को तो जाती है, दिखाता हूँ मैं किधर जाती है। ये ऊपर आ गए, ऊपर से ये उस ज़माने के टॉयलेट खाने थे। ठीक है, देख लो। और वेंटिलेशन के लिए ये जगह थी, ये इसी में है। तो ये रास्ता इधर से पब्लिक टॉयलेट है, ये उस ज़माने में जो रहता था उसका टॉयलेट है ये। और बाहर निकलता हूँ वापस, बाहर का दिखाता हूँ नज़ारा। और इधर से ही निकल के कहाँ हो जाता है, इधर से ही निकल के वापस बाहर, और ये सीढ़ियों से बाहर की तरफ आ गए। और देखो ये, मतलब सुबह से जब से मेरे को 2-3 घंटे हो गए इसमें आए हुए, तब से ही गुड़िया ऐसे कैसे चल रही है, मतलब आज इसको थकावट का कोई एहसास नहीं हो रहा। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक गेट तक जलेब चौक है पूरा, जो आपको और ये सामने। सामने आप पिलर टाइप में दिख रहे हो, जैसे चिमनी होती है ना अभी भट्टों पे, ऐसी चिमनी टाइप, चिमनी तो नहीं है लेकिन उसके हिसाब से स्ट्रक्चर है ये। तो इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है ना, तो वो प्रतीक है यहाँ के राजाओं का। राजा होते थे तो अलग झंडा लगता था, राजा नहीं होते तो अलग झंडा लगता था। नहीं होते तो शायद झंडा ही नहीं रहता था, और होते तो इस टाइम पे झंडा रहता है, जो अभी भी रहे यहाँ पे प्रतीक। ये भी एक टाँका है, इसमें पानी इकट्ठा होता है। और ये देखो सामने की तरफ से जो मतलब इसमें बाहर का पानी अंदर आने के लिए, वो देखो सामने तरफ जो होल दिख रहा है, इससे पानी अंदर हो जाता है। ये देखो अभी भी मतलब खाली है, बरसात के दिनों में भी भरता है, उसके अलावा यहाँ पानी का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के द्वारा शासनकाल में 1720 में जयगढ़ स्थित कारखाना, जो मैंने कारखाना आपको दिखाया था पहले वीडियो में, उसमें हुआ था।
और इसकी बात करते हैं, इसकी नाल की लंबाई है 20 फीट, जो भी दिखा दूंगा मैं आपको। और गोलाई है इसकी 8 फीट और 7.5 इंच है ना। वजन इसका 50 टन का। तो को एक बार बढ़ने के बाद 100 किलोग्राम बारूद का उपयोग किया जाता था। यह है विश्व प्रसिद्ध जेवर तोप, जो अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने आकार के लिए, प्लस इसके साथ साथ जो इसकी मारक क्षमता है उसके लिए। इसकी मारक क्षमता है, यहाँ से चाकसू एक जगह है जयपुर में, 35 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ तक इसका एक ही बार चलाया गया था, वहाँ पे तक इसका वो गया था, क्या नाम से, गोला चला गया था। इसलिए आज भी चाकसू में गोलीलाव तालाब है, बना हुआ है। और उस टाइम पे कहते हैं कि लोग इसकी गर्जना से प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। इसकी इतनी मतलब इतनी गर्जना थी कि प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। और इसकी साइज़ अभी, ये पहले कारखाने के पास में रखी हुई थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया है। ये देखो, ये सुरंग से पानी बाहर को जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से मिट्टी जमीन है उस हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ से इस तरफ का पानी तो अंदर चला जाता, और इससे बैक साइड का उधर चला जाता, या उधर से ज़्यादा पानी आता तो ही अंदर आ पाता, कम पानी अंदर नहीं, वो इधर अंदर नहीं आता। ये जो सुरंग है, ये बाहर से आ रही है किले के अंदर, बाहर से ही ये पानी लेके अंदर आती है।